हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 फरवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन बढ़ रही है और इस बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की दशमी तिथि के दिन इस जगह फेंक देना, 5 लाल मिर्च होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 फरवरी को फाल्गुन रविवार दशमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन रविवार दशमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 लाल मिर्च वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन रविवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह फाल्गुन रविवार दशमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन रविवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन में रविवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं
और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 लाल मिर्च का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लाल मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 लाल मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन रविवार दशमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 23 फरवरी फाल्गुन रविवार दशमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपये के सिक्के से यह उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है
कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है, कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब, खर्चा इतना ज्यादा होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है, तो उन्हें क्या करना है, रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपया का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रु को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले हैं ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाएं।
और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है, अपने घर के बाहर। ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करें, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेष रूप से शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए प्रभावी होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए, जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती रहती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा,
चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ डढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है
जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारहच जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।